हेलो एवरीवन। यूपी बीएड काउंसलिंग आप लोगों को पता है कि हो रहा है। अगर आप यूपी से बीएड करना चाहते हैं तो काउंसलिंग प्रोसेस चल रहा है। अब हमारे पास जो 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं उसको हम आज इस वीडियो में आप लोग को बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। पहला क्वेश्चन ये आ रहा है कि मैम पूल काउंसलिंग क्या है, पूल काउंसलिंग में क्या चीजें होती हैं, कब से स्टार्ट है, इसके बारे में बात करेंगे। सेकेंड, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेज को लेकर के आप लोगों का कंफ्यूजन हो रहा है, उस पर भी बात करेंगे। एंड थर्ड, जो सबसे ज्यादा भी क्वेश्चन आ रहा है कि सेमेस्टर सिस्टम में एडमिशन लेना सही रहेगा या फिर ईयरली में। आप लोग को भी पता है कि यूपी में जो है सेमेस्टर सिस्टम, कुछ यूनिवर्सिटीज जो है सेमेस्टर सिस्टम है, कुछ यूनिवर्सिटी जो है ईयरली है। तो किस में एडमिशन लेना सही रहता है, इसको लेकर के भी आपके बहुत सारे क्वेश्चन है, तो उसको भी हम सॉल्व करने वाले हैं इस वीडियो में। इसके साथ साथ जो है आप लोगों को ये हमारा जो चैनल है पर्टिकुलरली डेडिकेटेड है बीएड के लिए। बीएड के क्लासेस, बीएड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, नोट्स, सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो आप चैनल को आगे के लिए भी सब्सक्राइब एंड करके रख सकते हो और बेल आइकन को भी हिट कर सकते हो। दूसरी चीज है, हम लोग यहाँ पर आप लोग को बीएड का एडमिशन भी करवाते हैं। अगर आपको यूपी से, उत्तर प्रदेश से बीएड करना है तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। जिन्होंने भी जो है एंट्रेंस एग्जाम दिया है, आप लोगों का एडमिशन जो है कंप्लीट करवाया जाएगा, जिसमें क्या क्या फैसिलिटीज मिलेगी, प्रोसेस क्या रहेगा, वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पूल काउंसलिंग को लेकर के जो क्वेश्चन आप लोग पूछ रहे हो, मैं आपको सिंपल बताऊं, अभी जो रजिस्ट्रेशन चल रहा है फेज 1 का चल रहा है, जिसमें कि रैंक जिनका 1 है और 1,50,000 1,50,000 है, वही लोग अभी रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। ठीक है, यही कर सकते हैं। ये आप यहाँ पर देख सकते हो, इन्हीं का जो है अभी चॉइस फिलिंग होगा, रजिस्ट्रेशन होगा। इसके बाद फेज 2 आएगा, जिसमें कि 1,50,000 एक से लेकर के जितना लास्ट रैंक है वहां तक के बच्चे जो है इसमें रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग कर पाएंगे। ये कब से स्टार्ट होगा, तो ये आप लोग का 24 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा। 24 जुलाई से जो है वो काम होगा। ठीक है, तो ये सारा जो प्रोसेस है ये आप लोग का वैसे बनाया गया है कि मान लो कि फर्स्ट फेज में आपको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, जो कॉलेज आप चाहते थे, तो आप सेकेंड फेज में आप कर सकते हो। सेकेंड फेज में नहीं हुआ, पूल काउंसलिंग में कर लो। ऐसे करके ये चीजें होती है। पूल काउंसलिंग में सभी बच्चे जो छूटे हुए हैं वो सब कर सकते हैं, जितना जिनका रैंक वो सारे के सारे कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है डायरेक्ट यानी थर्ड राउंड। थर्ड राउंड में कॉलेज की तरफ से जो है काउंसलिंग करवाई जाती है। कॉलेज के पास जितने स्टूडेंट पहुंचे रहते हैं वो खुद से काउंसलिंग करके करते हैं। तो ये जो है पूरा प्रोसेस इस तरह से चलता है। अब आप यहाँ देखोगे तो पूल काउंसलिंग आपका 10 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद से आपका डायरेक्ट एडमिशन 18 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस आप लोग का अगस्त में कंप्लीट होता जाएगा। इस बीच में जो लोग भी बच्चे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, जो चॉइस फिलिंग कर रहे हैं, उनको अलॉटमेंट लेटर जारी होता जाएगा टाइम टू टाइम पे। जैसे फर्स्ट फेज वाले बच्चों का अलॉटमेंट लेटर जो है आप लोगों को कब से सीट अलॉटमेंट 18 जुलाई से जो है स्टार्ट हो जाएगा। 20 जुलाई, 21, 22, 23 जुलाई को आपको अलॉटमेंट लेटर मिल जाएगा। आप डाउनलोड कर सकते हो और कंफर्मेशन जो है जब डाउनलोड करते हो तो फी आप सीट कंफर्म करते हो वो आप कर सकते हो। इसी तरह से सेकेंड फेज का भी है, वो उसका भी है। इसी तरह से पूल काउंसलिंग का भी है और इसी तरह से डायरेक्ट एडमिशन का भी यही है। अब मैं बता रही हूँ कि अगर आप हमारे थ्रू एडमिशन लेते हो तो आप लोगों को कहाँ कहाँ एडमिशन मिलेगा, बेनिफिट क्या मिलेगा, फैसिलिटीज क्या मिलेगी, ये सारी चीजें आपको बताई जाएगी। देखिए, अगर आप हमारे थ्रू एडमिशन लेते हैं तो आप लोगों को जो है सबसे पहले एनसीटी एफिलिएटेड कॉलेज होगा, ये हमारी गारंटी है। हम पूरी तरीके से वो चेक करके आपको देते हैं। बच्चों का क्वेश्चन होता है मैम अभी कुछ टाइम पहले जो है बहुत सारे कॉलेजेस को कैंसिल किया गया है, तो कहीं गड़बड़ तो नहीं होगा? नहीं, क्योंकि हम एनसीटी के साइट पर देखते हैं जाकर के। अगर हमें एनसीटी के साइट पे वो कॉलेज नहीं मिला लेकिन कॉलेज अच्छा है, चाहे पार रिपोर्ट नहीं डाला हो या एनसीटी का भी आजकल ग्लिच आता है, तो हम उसका फिर डॉक्यूमेंट देखते हैं। वो डॉक्यूमेंट हमें देते हैं तो हम वो डॉक्यूमेंट भी चेक करते हैं। तो इस तरह से हम पूरे प्रोसेस में जाते हैं, तो वो आपको मिल जाता है। फिर उसके बाद से आप लोगों को जो है प्रैक्टिकल में अच्छे मार्क्स मिलेंगे। क्लास नहीं अटेंड करना है, आप लोग का जो भी फीस बताया जाता है वो फिक्स होता है। नो हिडन चार्जेस, किसी तरह का हिडन चार्जेस नहीं रहेगा। प्रैक्टिकल, इंटर्नशिप फीस सब कुछ उसमें इंक्लूड रहता है, ये सब। फिर आप जब एग्जाम देने को जाते हो तो वहां पे आपको रहने की जो है सुविधा मिलती है। परीक्षा के समय रहने की व्यवस्था रहेगी आपको। फिर इसके बाद जब मान लो एडमिशन हो गया
गया तो अब तैयारी कहाँ से करें, ये भी एक क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि बच्चे मैक्सिमम हमारे पास बिहार, झारखंड, उत्तराखंड के होते हैं। कहाँ से प्रिपरेशन करेंगे, यूपी से तो जाएंगे नहीं लाने के लिए। तो उन लोगों के लिए हमारा बैच है, हमारा बैच चलता है, हर एक यूनिवर्सिटी का बैच। ये बीएड का हमारा जो चैनल है 9 साल से है। बीएड से रिलेटेड हर तरह के, हर यूनिवर्सिटीज के क्लासेस प्रोवाइड किए जाते हैं। तो हमारा कैटली सोनी ऐप है, उस पे बैच है, उस बैच में आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा। उसमें क्या क्या मिलता है, लाइव क्लासेस होता है, रिकॉर्डेड क्लास होता है, नोट्स मिलता है, गेस्ट क्वेश्चन मिलता है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मिलता है, और तैयारी कैसे करनी है, कैसे लिखना है, ये सारी चीजें बताई जाती है। तो टेंशन आपका खत्म, एक बार एडमिशन ले लिए उसके बाद हमारा टेंशन स्टार्ट। ठीक, तो ये सारी चीजें जो है आपको दी जाती है। अब चलिए आते हैं आपके दूसरे वाले क्वेश्चन में। अच्छा हाँ, इस पर अगर आप लोग को हमारे थ्रू जुड़ना है तो क्या करोगे, तो इसमें आप लोग को 2 नंबर है, मैं दोनों नंबर आप लोग को दे देती हूँ। उस दोनों नंबर पे आप लोग कॉल करके इंफॉर्मेशन ले सकते हो, और साथ ही साथ में जो है अगर आप लोगों को यूनिवर्सिटी भी है तो वो भी मैं बता ही देती हूँ आप लोगों को, ज्यादा सही रहेगा। चलिए कौन कौन से हमारे पहले तो नंबर देख लो, कांटेक्ट नंबर देखो, ज्यादा जरूरी है। 2 नंबर है हमारे पास, इन्हीं दोनों नंबर पर जो है आप लोग को कॉल करना है, इसके अलावा कोई नहीं। ठीक, एक है 7320001907। ठीक है, ये पहला नंबर, ये काजल मैम से यहाँ पे आपकी बात होगी। सेकेंड नंबर जो है, एक और नंबर दिया गया है, क्योंकि कॉल इतने आते हैं कि एक इंसान का नहीं हो पाता है, तो उसके लिए जो है हमने एक और जो है नंबर आप लोग को दिया है। चलिए उसको भी देख लेते हैं। दोनों नंबर पर, आप दोनों में से किसी भी नंबर पर चाहेंगे तो कॉल कर सकते हैं और बात कर सकते हैं। ये ज्यादा जरूरी रहता है कि भाई आप लोगों के पास 2 नंबर रहे। 9142960609। यहाँ पर जब आप कॉल करोगे कुसुम मैम मिलेंगी, वो आपसे बात करेंगी, वो आपको सारा इंफॉर्मेशन देंगी। ठीक है, ये 2 नंबर पर ही आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अब यूनिवर्सिटी जहाँ पे एडमिशन हम दे रहे हैं उसकी हम बात कर लेते हैं। बिहार से सटे हुए अगर जाना है तो बलिया है, बलिया यूनिवर्सिटी, बलिया में जो है आप लोग का एडमिशन हो रहा है, जिसको कि जननायक यूनिवर्सिटी कहा जाता है। जननायक यूनिवर्सिटी के तहत ये है आप लोगों का। ठीक, दूसरा आप लोगों का बुंदेलखंड है, बुंदेलखंड में आपका एडमिशन होता है। बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी जो कि ये एग्जामिनेशन भी कंडक्ट करवाती है। ठीक, तीसरा आप लोग का सीसीएस है, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, जो कि आप लोगों का गाजियाबाद, मेरठ, वहां पे हमारे 3-4 कॉलेजेस है सीसीएस में, सीसीएस है। फिर उसके बाद से आ जाते हैं आगरा है, आगरा में भी आप लोगों का है, जो कि आपका मैनपुरी में होता है। ये आगरा एक्चुअली में आगरा एक सेमेस्टर सिस्टम है, ये मैं बता देती हूँ, क्योंकि इस बार से ही सेमेस्टर हो रहा है तो बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है। एंड लास्ट हमारा अवध है, अवध का फीस काफी हाई है, तो अगर आप लोगों को फीस का कोई इश्यू ना हो तो ही अवध जाओगे तो सही रहेगा। तो इतने यूनिवर्सिटीज में हम एडमिशन दे रहे हैं, जो भी फीस आपको बताया जाएगा फिक्स है, उसमें सब कुछ इंक्लूडेड रहेगा। तो आप यहाँ के लिए जल्द से जल्द जो है सीट बुकिंग करवा सकते हो, क्योंकि लास्ट मोमेंट में अगर लेकर के बैठे हो कि हम आएंगे और करवा लेंगे, तो इस बार थोड़ा सा सिनारियो अलग है, क्योंकि बच्चे ज्यादा है, तो सीट अगर रहेगा तभी होगा। सीट बुकिंग आपको पहले करवा लेना होगा, नंबर यही है। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं कि बच्चा क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि मैम सेमेस्टर सिस्टम वाला जो है कॉलेज अच्छा है या फिर ईयरली का। ईयरली, अब देखो यूपी में ना ईयरली बहुत सारे, बहुत कम कॉलेज यूनिवर्सिटी बच गई है। ईयरली जो है मतलब साल में एक बार एग्जामिनेशन होने वाला बहुत कम यूनिवर्सिटी है यूपी में। अब है कि दोनों में क्या, दोनों में से किसकी मान्यता ज्यादा होगी, तो दोनों बराबर है। कुछ इसमें नहीं है कि हाँ इसका इंपॉर्टेंस ज्यादा है इसका इंपॉर्टेंस कम है, नो, एकदम इक्वल इंपॉर्टेंस है दोनों का। बस आपको इस बात का है जो ध्यान रखना है कि इसमें सेमेस्टर सिस्टम में आपको 6 मंथ्स पर एग्जामिनेशन होते हैं।
6 मंथ्स पे एग्जाम रहेगा और यहाँ पर आपका 1 साल में 1 ईयर में जो है एग्जाम होगा। दोनों 2 साल का ही कोर्स होता है, ये भी 2 इयर्स का है, ये भी 2 इयर्स का ही रहता है, ठीक है, कोई इसमें डिफरेंस नहीं। अब डिफरेंस क्या आ जाता है, तो यहाँ पे एग्जामिनेशन देने के लिए आपको 6 महीने पर जो है जाना होगा, 6 मंथ्स पे जाना होगा, यहाँ पे 1 साल पे जाना होगा। बेनिफिट मैं बता दूं तो आप लोगों का 1 साल पे एग्जाम एंड प्लस प्रैक्टिकल, इसमें भी जाना पड़ता है, प्रैक्टिकल का भी होता है, और यहाँ पर भी आपका एग्जाम प्लस प्रैक्टिकल होता है। तो अब क्योंकि ये 6-6 महीने पे है, तो कहीं कहीं पर प्रैक्टिकल जो है थोड़ा सा हो जाता है। अभी ये मैं नहीं बोलूंगी कि एकदम 100%, बट यस हो जाता है। ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए आप काजल और कुसुम मैम को कॉल करके आप बात कर सकते हो। तो कोई डिफरेंस नहीं है अगर आप अपने आसपास में ही ले रहे हो। जैसे बच्चे बिहार के हैं, बलिया में ले लेते हैं, तो सेमेस्टर सिस्टम बलिया वाला भी है, जननायक यूनिवर्सिटी से है, तो क्या है कि सामने है, जाओगे एग्जाम दोगे अपने घर आओगे। जैसे अब हमारे पास वहां पे जो है सिवान के बच्चे हैं, छपरा के बच्चे हैं, आरा के बच्चे हैं, जाते एग्जाम देते वापस आते हैं। तो ये चीज है कि आप एग्जाम दोगे और वापस आओगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। अब यहाँ पे है कि थोड़ा ज्यादा दूर हो जाता है, वहां पर आपको रहने का भी करना पड़ता है। तो रहने के लिए तो हम दे देते हैं, बस आपको जाने में जो टाइम लगे, जाने के लिए आपको ट्रेन मिले, वही आपका रहता है। तो ईयरली अपनी जगह पे सही है, आपका सेमेस्टर अपनी जगह पे सही है, डिसीजन आपको लेना है। दोनों का अगर मान्यता वाइज मैं बोलूं तो इक्वल है, कोई डिफरेंसेस उसमें नहीं है, ठीक। गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेज में थोड़ा हो जाता है कि भाई प्राइवेट कॉलेज में आपका क्लास थोड़ा मैनेज भी हो जाता है, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज में आपको पूरा 75% 80% अटेंडेंस करना होता है। तो आप इसमें भी आप ही का चॉइस होगा कि हमको गवर्नमेंट में जाना है या प्राइवेट में जाना है। पैसे के अकॉर्डिंग देखोगे तो गवर्नमेंट बेस्ड होगा, रैंक आपका अच्छा आया है तो गवर्नमेंट में जाओगे, और अगर आप उसके साथ कुछ और प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप क्लास नहीं कर पाओगे, तो फिर आपको प्राइवेट चूज करना होगा। तो ये सारा डिसीजन आपको लेना, बस क्लैरिटी आपके पास होनी चाहिए कि गवर्नमेंट से क्या हो जाएगा, प्राइवेट से क्या। अगर मान्यता वाइज देखेंगे कि वैलिड डिग्री तो इक्वल है, कोई डिफरेंसेस नहीं है कि हाँ ये तो गवर्नमेंट कॉलेज से बीएड करके आया तो इसको हम पहले नौकरी दे दे, ऐसा कुछ भी नहीं है, सेम टू सेम है, ठीक है। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहा हो। फिर भी अगर कोई भी क्वेश्चन या डाउट है, नंबर आपके पास है, आप कॉल कर सकते हो। फिर मिलूंगी, टिल दैट टेक केयर एवरीवन।